नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी की जो परीक्षा 2019 में आयोजित कराई गई थी उसके प्रीवियस पेपर को देखेंगे कि किस तरह का पेपर आया था और इसी तरह से हम आगे की तैयारी को कंडक्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 25-25 नंबर के 4 पोर्शन पूछे जाते हैं आपसे, है ना। ये तो सारी चीज़ें तो आपको पता चली गई होंगी। हिंदी यहाँ पे आपसे 25 नंबर की पूछी जाती है, मैथ आपसे 25 नंबर का पूछा जाता है, जीके और साथ ही साथ इंग्लिश भी 25 नंबर का आपसे पूछा जाता है। टोटल 100 क्वेश्चन का पेपर होता है ये, और बिना नेगेटिव मार्किंग के होता है ना। कोई नेगेटिव मार्किंग इस परीक्षा के लिए आपको नहीं होती है। तो चलिए देखते हैं कि 2019 का पेपर कैसे आया था और इसी पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। तो 2019 के आसपास जो निर्वाचन आयुक्त थे हमारे, वो पूछा गया। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सुनील अरोड़ा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से उस शहर का चयन कीजिए जहां कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। मतलब कितने कितने क्वेश्चन आंसर आसान क्वेश्चन थे, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक ही जगह लगता है, प्रयागराज में, यानी कि इलाहाबाद में। तो राइट आंसर हमारा डी वाला ठीक होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है भारत में आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है। तो उस टाइम के करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था ये। तो आरबीआई के गवर्नर उस टाइम कौन थे। तो सबसे पहली बात आपको बड़ा आसानी से ये क्वेश्चन कर लेंगे, है ना, शशिकांत दास। सी आंसर हो जाएगा, अभी भी हैं 2000। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 2018 में एमसी मैरी कॉम ने विश्व चैंपियन में ऐतिहासिक डैश स्वर्ण पदक जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया था। आसान क्वेश्चन है ये, है ना। तो कौन सा जीता था? छठा। कौन से नंबर का? 6वें नंबर का स्वर्ण पदक जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। अगला क्वेश्चन है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। समझ रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन है। तो रामनाथ कोविंद, सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, अगस्त 2018 में निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनीतिक नेता की मृत्यु हुई। बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों ये, है ना। तो यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु 2018 में हुई थी, 16 अगस्त को, है ना। भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे वो, आप लोगों को पता होगा। क्वेश्चन नंबर अगले पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं इसको। वर्ष 2018 में उड़ान टिकट बुक करने के लिए आईआरसीटीसी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। तो बड़ा आसान क्वेश्चन रहेगा ये, आईआरसीटीसी या आईआरसीटीसी, है ना। राइट आंसर हमारा ए होगा। थोड़े से मतलब करंट से संबंधित क्वेश्चन है, मतलब पेपर आसान है फिर भी कुल मिला के कहा जाए तो। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन जियो का नेटवर्क प्रदाता है। जियो का नेटवर्क प्रदाता कौन है। तो रिलायंस है भाई। कौन है? रिलायंस। बॉलीवुड फिल्म चक दे इंडिया निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो चक दे इंडिया किसको नहीं पता होगा, है ना। हॉकी से संबंधित शाहरुख खान की फिल्म है ये। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं 10 पे। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हमें ऊन देता है। कितना आसान क्वेश्चन, मतलब कक्षा 5 के लेवल के क्वेश्चन है। भेड़ देती है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी, यानी सी पे जो लिखा हुआ है बिल्कुल ठीक है ये। हमसे कह रहा है ये आइडेंटिफाई कीजिए इस पत्ती को, कौन सी पत्ती इसको पहचानिए। तो केले की पत्ती हमें नहीं ले रही, क्योंकि केले की पत्ती काफ़ी लंबी होती है ना, तो ये तो वो नहीं हो सकती। बरगद की पत्ती थोड़ी सी बड़ी सी होती है ना, तो ये भी नहीं है, ये तो लंबी से है। नारियल की भी नहीं है ये, है ना। तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, है ना। ये कह रहा है 2018 में कौन सी टीम ने आईपीएल T20 जीता था। 2018 का आईपीएल किसने जीता था ये बताना है आपको। अगर आप मैच में इंटरेस्ट रखते होंगे थोड़ा बहुत तो समझ जाएंगे, है ना। चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था। ताजमहल उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। मतलब एकदम बहुत आसान पेपर था ग्रुप डी का ये, ठीक है ना। आगरा में स्थित है, सबको पता है। बैंकिंग क्षेत्र में एसबीआई का पूरा रूप क्या है। बैंकिंग क्षेत्र में अच्छा एसबीआई क्या है। तो ये सबको पता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। इतने आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देख लो आप। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, किसको नहीं पता होगा ये। कक्षा 1 के वालों को भी पता होगा, ठीक है ना। अच्छा प्रधानमंत्री पूछ रहा है ना, तो बी आंसर इसका जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, है ना। जवाहरलाल नेहरू थे पहले प्रधानमंत्री। राजेंद्र प्रसाद कौन थे? राष्ट्रपति थे। यूएसए की मुद्रा क्या है। तो डॉलर। यूएसए की मुद्रा क्या है? डॉलर, है ना। डॉलर का साइन ये होता है। चलो, और डॉलर कई देशों की मुद्रा है, मतलब ये बताना ही चाह रहा है आपसे। डॉलर अन्य देशों की मुद्रा, ऑस्ट्रेलिया की भी मुद्रा डॉलर ही है, कनाडा की, हांगकांग, जमैका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ताइवान, इन सब की मुद्रा भी डॉलर ही है। भारत की आपको पता ही है। पंकज अडवाणी कौन से खेल से संबंधित हैं। तो पंकज अडवाणी खेलते हैं भाई साहब बिलियर्ड्स, है ना। बिलियर्ड्स जो होता है एक टेबल पे खेला जाता है, यहाँ पे गोल ये इस तरीके से गेंद छड़ी से लगाई जाती है, इस तरीके से बिलियर्ड्स उसको कहा जाता है।
भारत के किस राज्य में एकता की प्रतिमा मूर्ति स्थित है? एकता की प्रतिमा मूर्ति कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात में है भैया, ठीक है ना। एकता की प्रतिमा भारत के गुजरात राज्य में सरदार सरोवर बांध के नर्मदा नदी पर है ना। कहते हैं ना स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का नाम तो सुने होंगे ना, आप इंग्लिश में पढ़ लेते तो समझ में आ जाता है ना, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। चलो, एक लीप वर्ष में फरवरी 29 की हो जाती है, यहाँ पर क्या हो जाती है? फरवरी 29, तभी तो लीप वर्ष होता है हर चौथे साल, है ना। निम्नलिखित में से कौन एक जलीय प्राणी है? किसको नहीं पता है कि मछली जल में रहती है, मछली जल की रानी है, ठीक है। अच्छा, कह रहा भारतीय फिल्म गोल्ड में तपन दास की भूमिका किसने निभाई थी? तो गोल्ड फिल्म आई थी, आपको पता होगा, है ना। कौन? अक्षय कुमार थे उसमें। कौन थे? अक्षय कुमार। किसने निभाई थी? तो यहाँ पे तो नहीं है कोई, है ना। अक्षय कुमार होना चाहिए था इसमें एक विकल्प, तो डी आंसर हो जाएगा। विश्वनाथ आनंद एक भारतीय हैं। विश्वनाथ आनंद शतरंज के सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, 2007 में विश्व चैंपियन रह चुके हैं। नेपाल की राजधानी सबको पता है सर, काठमांडू है ना। जल्दी जल्दी मैं इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है, पे डिस्कशन करने का कोई ज़्यादा मतलब बनता नहीं, सीधे सीधे क्वेश्चन है, तो आप जल्दी से इनको समझते हुए चलिए। हमारे सौरमंडल में सबसे बड़े ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा माना जाता है? तो बृहस्पति को हम सबसे बड़ा ग्रह, जिसको इंग्लिश में जुपिटर भी कहा जाता है। अच्छा, अब हमारी इंग्लिश स्टार्ट हो जाती है। 25 क्वेश्चन ही थे जैसा कि आपको विदित है। जीके हमारी यहाँ पे फिनिश हो रही है और हमारी अब स्टार्ट हो रही है इंग्लिश, ठीक है। बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। करेक्ट स्पेलिंग को पूछ रहा है कि इसके खाली स्थान में कोई करेक्ट स्पेलिंग आएगी उसको भरिएगा। तो ए स्लो एज अ टोरटोइज, है ना। राइट आंसर ए हो जाएगा, स्लो। चलो, ये कह रहा है जंबल वर्ड को सही करिएगा भाई इसको। तो जंबल वर्ड को इसको सही करेंगे तो बोतल बन जाएगा इसको, है ना। बोतल, BOTT। वैसे आंसर नीचे आपको शो हो रहे होंगे, ठीक है, लेकिन इससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं लगेगा आपको, आराम से आपको समझ में भी आती रहेंगी किसका आंसर सटीक क्या है, ठीक है। चलो, प्रैक्टिस सेट भी मैं आने वाले समय में आपको लगवाऊंगा, ग्रुप डी और ग्रुप सी दोनों की। अभी आप पेपर देख लें कि किस तरह का पेपर आया था हमारा। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, हमें पूरा करना है इसको। दो आई वाज प्लेड द हॉकी द इवनिंग व्हाट लास्ट इवनिंग। अच्छा, तो इसके लिए हमें प्लेड लगा देना है। प्लेड क्या लगा देना है? प्लेड टेनिस, ठीक है ना। चलो, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। आप इंग्लिश समझते होंगे तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझ पाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये कह रहा है चेंज द जेंडर। चेंज ऐसा शब्द चुनिए जिसका आप जेंडर चेंज कर सकते हो। देखिए, नाइसी का इसका नहीं कर सकते, आंट का नहीं कर सकते, आंट मतलब आंटी होता है, अंकल आंटी अलग अलग शब्द हो गए। सिस्टर का ब्रदर कर सकते हैं, सिस्टर का ब्रदर, इसका जेंडर चेंज किया जा सकता है, बहन भाई, है ना। चलो, ये कह रहा है ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ठीक है। तो इसमें खाली स्थान की जगह क्या आएगा? एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, ठीक है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो सही स्पेलिंग कौन सी है? करेक्शन, ये वाला करेक्शन ठीक है, आप देख लेना, डबल R जिसके अंदर लगा हुआ है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। वी गो टू द पार्क ऑन संडे, है ना। तो गो आ जाएगा सीधा सीधा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल यहाँ पर हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट में फॉर्म है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। चलो, राइट अपोजिट। अच्छा, बीक का मतलब विलोम शब्द बताना है आपको। क्या बताना है सर? विलोम शब्द। तो विलोम शब्द तो बता ही दोगे ना। बीक का मतलब कमजोर, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, है ना। ये करा फिल इन द ब्लैंक। प्लीज गिव मी दैट बुक। प्लीज गिव मी दैट बुक, मुझे कृपया अपनी किताब दें। राइट द फुल फॉर्म आई एम। राइट द फुल फॉर्म ऑफ आई एम। आई एम की फुल फॉर्म क्या होती है? आई, अच्छा फुल फॉर्म, ये आई और एम लिख दिया है इसने ना, जबकि आई एम तो ऐसे लिखा जाएगा ना। मतलब थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकती, लेकिन दिक्कत कुछ नहीं होगी, बड़ा आसान क्वेश्चन है। जब विच इज द गिवन कह रहा ऑप्शन रिफ्लेक्टेड टू द करेक्ट पंजुएशन सिंबल्स एंड द पर द। अच्छा, चलो कोई दिक्कत नहीं, जिसमें सही कॉमा का इस्तेमाल किया गया है, फुल स्टॉप कॉमा सब सही हैं, तो वो ये वाला है, वो ऑलवेज एंजॉय स्वीट फेंटीज, ये वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बी वाला 36 का। और ये कह रहा है कंप्लीट द एनोलॉजी। एनोलॉजी टेस्ट है, जैसे कि रीजनिंग में भी आता है, डॉग को कैनाइन, मतलब डॉग को कैनाइन में कैट को कहाँ रखा जाता है, तो इसका हो जाएगा फेलिन, ठीक है ना, बी आंसर, ठीक है। चलो, विच इज द फॉलोइंग ईडियम्स इज रॉन्गली क्वाउटेड। तो इसको देखिए 38 वाले क्वेश्चन को, है ना, एडिंग इंजरी टू, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है रॉन्गली बताना है, ठीक है। तो ये वाला डी वाला गलत है, यहाँ पर आप देख लें। करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा इसमें? करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है दोस्तों, ठीक है ना। तो बी वाला बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे बी आ जाएगा, ठीक है। चलो 40 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन द क्वेश्चन गिवन द बिलो चूज द अल्टरनेट टू विच इज कैन द सूटेबल ऑफ द गिवन। अच्छा हाँ, चलो एपी ये है, मतलब
सब्स्टिट्यूट जो आते हैं ना वाक्यांश के लिए, एक शब्द आप हिंदी में पढ़ते होंगे इसको, तो वाक्यांश के, ए पीस ऑफ द लैंड सराउंडिंग द वाटर ऑन ऑल साइड्स, तो क्या होगा, आइसलैंड होगा, शोर होगा, बीच होगा, क्या होगा, ठीक है, तो इसको आइसलैंड कहते हैं। एक वैसी जगह जो चारों ओर से पानी से ढकी हुई है, ठीक है, तो वो क्या होता है, आइसलैंड होता है, आइलैंड जिसे आप कहते हो। 41 चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन, है ना, तो चलो इसको करो। नंबरस का क्या मतलब होता है, नंबरस का मतलब हो जाएगा ग्रेट इन नंबर, ठीक है ना, बी आंसर। विच इज द गिवन ऑप्शन नॉट एन ऑपोजिट फॉर द वर्ड वाइज, ठीक है ना, तो इसका मतलब वाइज, वाइज का मतलब चालाक, क्लेवर का मतलब भी चालाक, ठीक है ना। अच्छा, वाइज मतलब बुद्धिमान का पर्यायवाची है। अच्छा, थोड़ा सा, विच इज द गिवन ऑप्शन इज नॉट, अच्छा नॉट ऑप्शन होता है, बिल्कुल ठीक है, बी आंसर ही ठीक है इसके लिए, ठीक है ना। तो वाइज का मतलब भी चालाक, बुद्धिमान, और क्लेवर का मतलब भी बुद्धिमान। डल, ऑब्स्यूट, स्टूपिड ये इसके लिए नहीं है मतलब, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन पे आओ 43 पे, ही लव्ड पास्ता, ही लव्ड पास्ता, 43 क्वेश्चन, तो सिंपल पास्ट है ये, क्या है, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट मतलब समझ गए, पास्ट इंडेफिनिट। विच ऑफ दीज वर्ड्स इज नॉट एन एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव नहीं है, अचीव, है ना, मेसिव, एक्टिव, एडिशनल, ये क्या है, एडजेक्टिव हैं, मतलब विशेषण हैं, अचीव विशेषण नहीं है, ठीक है ना। एक्टिव मतलब सक्रिय है, एडिशनल मतलब जुड़ा हुआ, मैसिव मतलब समझदार, इस तरीके से ये सब क्या है, विशेषण है, लेकिन अचीव विशेषण शब्द नहीं है। मैच द वर्ब विद सुटेबल नाउन्स, कौन सा किसके साथ मैच करेगा 45 वाला, तो आप देख लें इसको कौन सा राइट किस तरीके से मैच करेगा, तो हमारा बिल्कुल सही है ना। डी वाला राइट का मतलब, राइट लिखने के काम कौन आती है, पेंसिल आती है ना। अच्छा, कट काटने के काम कौन आता है, तो काटने के काम आता है सर, कट कौन की जाती है, वेजिटेबल, है ना, ये हो जाएगा, तो डी वाले से आप इसको सेट कर सकते हैं, 45 का डी। चलो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्लैंक्स। रमेश ईट्स 2 एवरी डे, तो बनाना, तो 2 बनाना एवरी डे खाता है, क्या बनाना 2 है तो बनाना जाएगा, ठीक है ना, मतलब प्लूरल फॉर्म। चलो, द म्यूजिक बिल्डिंग एट द स्कूल हैज 30 फॉर स्टूडेंट टू प्ले ऑन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पियानो, सी आंसर, ठीक है ना। अगला वाला कह रहा है, यप्पी आई एम मेड द पिक्चर ऑल बाई माई सेल्फ, ठीक है, तो देखिए यप्पी ये वाला ठीक है ना, ये वाला आ जाएगा यप्पी। चल, 49 कंप्लीट द सेंटेंस विद एप्रोप्रिएट प्रोनाउंसिएशन, ठीक है ना, प्रीपोजिशन, है ना, तो प्रीपोजिशन कौन सा आएगा यहाँ पे, कौन सा सही प्रीपोजिशन यहाँ पर आना है, तो 2 आ जाएगा, ही वेंट टू स्कूल, ठीक। चूज द करेक्ट मीनिंग, है ना। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग करेक्ट और प्रिसाइज, ठीक है ना। तो 50 क्वेश्चन हमारे, 25 क्वेश्चन हमारे इंग्लिश के यहाँ पे फिनिश हो जाते हैं, यानी कि हमने जी के और इंग्लिश के क्वेश्चनों को देख लिया है, बहुत हार्ड लेवल नहीं है, मतलब हम आराम से इस चीज़ को कर सकते हैं। तो अब हमारा मैथ का पोर्शन स्टार्ट होता है, 25 क्वेश्चन हमारे मैथ के यहाँ से होने वाले हैं। निम्नलिखित संख्या में अंक 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 8 का स्थानीय मान क्या होगा, कौन नहीं निकाल सकता 8 का स्थानीय मान, है ना, क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो बीच में है ना ये दहाई, तो है ये क्या है, दहाई है ना। स्थानीय मान क्या है, दहाई। जातीय मान क्या है, 2, ठीक है ना, जातीय मान तो 8 ही है इसका, ठीक है ना, जातीय मान अगर पूछ लेता तो क्या, अतः स्पष्ट है कि स्थानीय मान दहाई है, ठीक है। निम्नलिखित संख्या का गुणक ज्ञात कीजिए, गुणक 5 का गुणक, 5 का गुणक ज्ञात नहीं कर सकते, ऑल ऑफ दी, 5 के 5 दिए 15, ये भी आता है, 5 5 25, ये भी आता है, ये नहीं आता है, 1 या 5 सही, 1/5, तो 1, 5, 15 और 25 सभी, तो इसका मतलब ये सभी उपयुक्त, सभी राइट आंसर हो जाएगा ना, है ना, डी वाला विकल्प इसके लिए ठीक है। सॉल्व करिए इसको, 4 8 32 और 7 कितने हो जाते हैं, आप लोग जोड़ लेंगे, 39, 39/8 हो जाएगा ये, है ना। इसकी इधर गुणा कर दो, ये जोड़ दो, 8 लिख दो नीचे, हो गया क्वेश्चन ये। मान ज्ञात कीजिए, यदि मान m बराबर -1 p बराबर 2, तो इतने इतने की जगह इसके मान रखिए, कुछ नहीं, गुणा कर लो, सबकी जगह मान लगा करके लो, कितनी आसान है, यहाँ पे गुणा का सानी तो है ये, तो p का मान कितना है, 2 है, m का इतना है, तो जोड़ जाड़ के कर लो इसको, हो जाएगा आपका राइट आंसर भी 16 आ जाएगा।
चलो n का मान हल कीजिए। 3n इक्वल, कितना आसान क्वेश्चन है। 3n है ना प्लस 7 इक्वल्स टू 25। तो 7 को 25 में से घटा ले रहे हैं, 25 को 7 में से घटा ले रहे हैं, 18 बच जाएगा। 3 छंग 18, 6 आंसर आ जाएगा, है ना। हो गया सवाल। निम्नलिखित समूह में अगले 3 अंश ज्ञात कीजिए। 50, 46, 42, 38 एक सीरीज घटते हुए क्रम में जा रही है। 2, 2, 3, 3 का अंतर, 4, 4 का अंतर होता जा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो उसी क्रम में हम लगा देंगे सर सी वाला। अगले वाले 3:5 का प्रतिशत कितना होगा। तो 3/5 का प्रतिशत ही तो पूछा है। लो हो गया 60% हो गया ना। ये कितना हो गया 60%। ये सॉल्यूशन भी दिया है नीचे, आप देख सकते हैं यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन कौन सा है। CP माइनस लॉस बराबर SP, है ना। मतलब क्रय मूल्य में से अगर लॉस को घटा दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य हो जाता है, ठीक है। चलो ये करा 6 लड़कियों की लंबाई सेंटीमीटर में नापी गई, तो इतनी इतनी आई। इनका परिणाम ज्ञात कीजिए। औसत निकाल देते हैं इनका क्या निकाल दें, सबको जोड़ के 6 से भाग कर दो, वही आंसर हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वही आंसर हमारा हो जाएगा। तो राइट आंसर भी। इन वृत्तों का कितना भाग गुणा से युक्त है। तो अच्छा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 हैं ऊपर और नीचे 4 4, तो मतलब कुल वृत्त कितने हैं 8, टोटल वृत्त 8 हैं। अच्छा इन वृत्तों का कितना भाग गुणा से युक्त है। तो टोटल वृत्त 8 हैं और गुणा से युक्त कितने हैं, 4 हैं। तो 4 ये कर लो आप इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 4/8। 4/8 में से 4 पे गुणा है के साइन है, ये कहना चाह रहा है। ये गणना कीजिए 60 का 150, तो 60 गुणा 150/100 हो गया आंसर आपका 90। हो गया आंसर आपका 90। चलो मेंसा कुल 1/3 किलोमीटर और आज 3 किलोमीटर चला। मेंसा कुल कितने किलोमीटर चला, सबको जोड़ लो 1/3 3/4, मतलब एक तरह से लैसा निकलवा रहा है आपसे, है ना। भिन्न के सवाल हैं ये, भिन्न के सवाल 5वें 6ठे में पूछे जाते थे आप लोगों से, 4थे 5वें में तब के सवाल हैं। यदि 1 दर्जन पेन की कीमत 180 रुपये, तो एक पेन की कीमत क्या है, 12 से डिवाइड कर दो इसको, है ना। एक पेन की कीमत 15 रुपये। अरे भैया 12 पेनों की कीमत 180, तो एक पेन की कीमत 12/180, है ना। 180/12 डिवाइड कर दो, स्क्वायर करके करो, 8 हो जाएगा। 8 3 गुणा 4 कर लो मल्टीप्लाई। ये सॉल्यूशन बड़ा आसान है इसका तो भैया, है ना। 1/3 आंसर इसका रखा पड़ा है आपके सामने। बड़ा आसान क्वेश्चन है ना, मतलब इतना आसान मैथ है कि जिसने मैथ ना भी पढ़ा होगा ना वो कर देगा। सिंपल गुणा भाग जो गांव में हिसाब किताब लगाया जाता है ना उंगलियों पे, वो वाले सवाल है। 4 और 5 के पहले 2 सार्वगुणज क्या होंगे। 4 और 5 के पहले 2 सार्वगुणज, ठीक है। तो 2 × 2 × 5 20, प्रथम 2 उभयनिष्ठ गुणा क्या हो जाएंगे 20 × 1 20, 20 दूनी 40। कितना आसान क्वेश्चन है, 20 और 40 होंगे, है ना। 4 पंजे 20 हो जाएगा एक तो सीधा सीधा, तो बड़ा आसान है। चलो 92.30, 92.305, तो ये वाला ही तो कह रहा है, ये इंग्लिश में लिखा है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करा रहा है हमसे। हो गया। एक आयताकार क्षेत्र का लंबाई 100 मीटर है, यदि उसकी परिधि 300 मीटर तो उसकी चौड़ाई क्या होगी। लंबाई इतनी है, चौड़ाई हमें पता करनी है, परिधि क्या होती है हमारे पास, 2πr वाला सूत्र लगा के हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। लो हो गया, है ना। चलो बी आंसर इसके लिए ठीक हो जाएगा, क्या है 50 मीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलो आ गया। यदि p बराबर इतना, t बराबर इतना, r बराबर, तो साधारण बात PRT/100 से कर लेंगे आप इसको, ठीक है ना। PRT/100 से करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 160 रुपये आएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहें उसको पॉज करके आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। x के लिए हल कीजिए। तो 4x 12 में से घटा दो 8 हो जाएगा। 4 12 4 3 आंसर आ जाना चाहिए इसका मेरे ख्याल 2, है ना। 4 दूनी 8, 4x और 4 12, 12 में से 8 ही तो बचेगा, ठीक है ना। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, बी आंसर इसके लिए हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते। दिए गए रोमन में लिखा हुआ, इसको आपको बताना है कि वास्तव में 24 कौन सा लिखा हुआ है। 24 कितना 10 10 20 और 4 सी वाला लिखा हुआ है ना, सी आंसर इसका राइट होगा। 70 के बाद 71 क्वेश्चन आएगा। निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम में लिख सकते हैं इसको, है ना, मतलब घटते क्रम में। किसको लिखेंगे, घटते क्रम में। तो ए वाले में देखो इसको अवरोही क्रम में लिखा हुआ है, ये बिल्कुल 7 5 3 2, मतलब अवरोही का मतलब अब का मतलब नीचे आ रहा है, घट रहा है, और आरोही मतलब ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, कई बार यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को, आरोही और अवरोही क्या होता है। 5009 के बाद क्रमागत संख्याएं क्या हैं। 5009 के बाद क्रम से आने वाली संख्या, तो 9 के बाद 10 और 10 के बाद 11। लो कितना आसान क्वेश्चन है ये। क्रमागत का मतलब तो ये होता है ना, क्रम से आने वाली संख्याएं।
निम्नलिखित में वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 225 किसका है? तो 15 का ही तो होता है। ये सीधा सीधा पूछा है, मतलब कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है आपको, ठीक है। एक त्रिभुज की परिधि इतनी है, त्रिभुज की परिधि की बात कर रहा है ये पूरा, ठीक है। परिधि कितनी है? 72 से भुजाओं की लंबाई 3, 2, 4 के अनुपात में तीनों भुजाओं की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करनी है। हो जाएगा, कौन सी दिक्कत है। 16, 24 वही सूत्र लगा दो, ABC इक्वल्स टू इतना, तो अनुपात निकाल दो, इसके बाद आप सूत्र लगा के इसको सॉल्व कर लो, है ना। इसकी मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा? 3691 आ जाएगा। इसकी और उसकी गुणा करेंगे तो गुणा तो आप कर ही लेंगे। चलो, दिए गए विकल्प का अच्छा, ये हमारे मैथ के 25 क्वेश्चन ही तो थे, ये भी खत्म, ठीक है। अब हम हिंदी देख लेते हैं, अपनी प्यारी हिंदी। चलो, दिए गए शब्द का बहुवचन चुनिए। दुल्हनिया का हो जाएगा। अच्छा, बहुवचन में दुल्हनिया एक है, दुल्हनिया, है ना, क्या हो जाएगा? तो दुल्हनिया चंद्र बिंदी लग जाएगी और ये भैया हो जाए। अक्ल बड़ी या भैंस, है ना। तो अक्ल बड़ी या भैंस का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है शारीरिक बल से बुद्धि बड़ी होती है, शारीरिक बल से बुद्धि बड़ी होती है। दिए गए शब्द का शुद्ध रूप चुनिए। निरीक्षण, तो निरीक्षण कौन सा वाला ठीक लिखा हुआ है भैया? निरीक्षण, ये लिखा तो सही, निरीक्षण, है ना, निरीक्षण बिल्कुल ठीक है। ये बी आंसर आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। अमृत, तो पर्यायवाची बताना है। अमृत मतलब पीयूष भी हो जाता है इसका, ठीक है। रसाल ये होता है, आप देख लें यहाँ से। दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताइए। फिरना, है ना। फिरना का क्या हो जाएगा? स्थिर, मतलब घूमना फिरना, फिरता रहता है वो, कहते हैं ना। तो बतनी के आधार पर वाक्य को शुद्ध कीजिए। आपका स्वास्थ्य कैसा है? सी वाला विकल्प बिल्कुल ठीक है इसके लिए, सी वाला विकल्प ठीक है। दिए गए शब्दों का एक शब्द बताइए जो उत्तर नादस्य के, है ना। जो उत्तर नादस्य के वो निरुत्तर होता है। क्या होता है? निरुत्तर होता है। दिए गए शब्द का तद्भव शब्द बताइए। शर्करा, तद्भव शब्द बताना ना, शर्करा। तो शर्करा का तद्भव शक्कर होगा। शर्करा का तद्भव क्या होगा? शक्कर, है ना। शर्करा संस्कृत का एक शब्द है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रस बताइए कौन सा है भैया इसमें? तो भक्ति रस है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ठीक है ना। तो ये भगवान के लिए कहा जा रहा है। वह सो रहा था, वह सो रहा था, भूतकाल है इसके अंदर, सो रहा था, पीछे की बात है ये, ठीक है ना। आज सो नहीं रहा है, सो रहा था। दिए गए विकल्पों में किसमें हिंदी व्याकरण के विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग किया गया है? ठीक है। जो बक्सा जो कल यहीं रखा था आज, अच्छा, जो बक्सा जो कल यहीं रखा था, वो बक्सा जो कल यहीं रखा था आज नहीं है, ठीक है ना। विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग इस वाक्य में किया गया है, ठीक है। बात क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए यहाँ पर, मेरे ख्याल से ये वाला अच्छा ठीक है, बी सी वाला ही ठीक है इसके लिए। रमेश कल आएगा, तो रमेश कल आएगा, इसमें क्या है? कल आएगा। तो रमेश कौन सी संज्ञा है यहाँ पर? तो रमेश तो भैया व्यक्तिवाचक ना, रमेश एक है ना, जैसे हमने राम का एग्जाम्पल देके समझा था। दी गई लोकोक्ति का अर्थ बताइए। काल अक्षर भैंस बराबर, अर्थात बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति, इसको ही तो कहते हैं काल अक्षर भैंस बराबर। दिए गए विकल्पों में उप विराम चिन्ह बताइए। उप विराम चिन्ह कौन सा होता है? तो भैया ये होता है उप विराम चिन्ह, ठीक ना। रुकना, जहाँ पे ठहराव आता है, उप विराम चिन्ह, ठीक है ना, ठहरावे रुकना। तो एक सेकेंड, उप विराम चिन्ह, हाँ लागू, ये उप विराम चिन्ह है आपका जो डी में लिखा हुआ है। ये दो बिंदी जो देखते हैं उप विराम चिन्ह है, ठीक है ना। अल्प विराम है ये आपका जो बी में लिखा हुआ है ना। चलो, कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के कारक आपने पढ़े हैं सबने, 8 प्रकार के कारक हमने पढ़े हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की अधिकरण में पर संबोधन है, ठीक है ना। तो ये होते हैं हमारे 8। निम्नलिखित में सही विकल्प को चुनिए। अच धन अंत, तो ये इसका क्या मतलब होता है? अजंत हो जाएगा, ठीक है ना। इसको सही से करेंगे तो राइट आंसर ए हो जाएगा। संकीर्ण शब्द में उपसर्ग बताइए। संकीर्ण शब्द में उपसर्ग क्या होगा? सम, है ना, सन का सम हो जाएगा भैया यहाँ पर, ठीक है ना, ध्यान रखना इसको। आश्रित उपवाक्य बताइए। मैंने एक आदमी को देखा जो बहुत मोटा है ना। आश्रित उपवाक्य, तो मैं इसमें जो बहुत मोटा है, ये जो है ना, ये आश्रित उपवाक्य है ये, और ये वाला क्या है? प्रधान उपवाक्य है। बात क्लियर हो जाती है? ये आश्रित है। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। 2 पुस्तकें ले आना, 2 पुस्तकें ले आना। 24 का राइट आंसर क्या होगा? संख्यावाची। 2 पुस्तकें मतलब यहाँ से ही पता चल रहा है कि ये संख्यावाची है। चलिए,
95 पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, है ना। चलो इसके नीचे आते हैं, रिक्त स्थान। अनेक भाषाएं बोलने वाले को क्या कहा जाता है? अनेक भाषाएं जो बोलता है वो बहुभाषी कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? बहुभाषी उसको कहा जाता है। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित वाक्य का भेद बताइए। आहा भारत जीत गया, ठीक है, आहा भारत जीत गया, तो ये विस्मयादि वाक्य एक हो जाता है हमारा डी आंसर। निम्नलिखित विकल्पों में स्वर बताइए। स्वर कौन सा है? तो एक ही है, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, है ना। जाते शब्द में प्रत्यय क्या है? जाते, है ना, तो जाते शब्द में प्रत्यय होगा ते, है ना, ते प्रत्यय है इसमें, जा मूल शब्द है। निम्नलिखित में विस्मय आदि बोधक को चुनिए, तो शाबाश, है ना, ये हमारा हो जाएगा विस्मय आदि बोधक चिन्ह। तो हमने यहाँ से 100 क्वेश्चन देखे दोस्तों। 100 के 100 क्वेश्चन आपको ने बिल्कुल अच्छे से समझ लिए होंगे कि किस किस तरह के हिंदी के, रीजनिंग तो नहीं, मैथ के क्वेश्चन आए थे। अच्छे से इसी हिसाब से आप तैयारी करिए। अगर ग्रुप डी की तैयारी करें तो पेपर बहुत हार्ड नहीं आएगा। आप करंट अफेयर जीके में अच्छी खासी देखते रहें, मैथ की थोड़ी प्रैक्टिस करते रहें, थोड़ी प्रैक्टिस आप इंग्लिश की भी करते रहें, वोकैबुलरी वगैरह तैयार करते रहें, तो पेपर आपका आसान आएगा और 80 प्लस 85 प्लस आप नंबर बड़ी आसानी से इसमें ला सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। मिलेंगे आप लोगों से एक अगली अपडेट के साथ। मैं प्रैक्टिस सेट भी आपको इसके कराऊंगा ग्रुप सी और डी के, तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।